अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फ़हुम वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु अस्समावाति वल अर्ज़ वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम। अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वो जिंदा है सबको थामने वाला। न उसे ऊँघ आती है और न नींद, उसी का है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में। कौन है जो उसके आगे शफाअत के लिए लब खोले मगर उसकी इजाज़त से। जानता है जो कुछ मखलूक़ात के आगे है और जो कुछ मखलूक़ात के पीछे। और वो सारे मिलकर उसके इल्म में से किसी हकीर चीज़ का भी इहाता नहीं कर सकते मगर जो वो चाहे। उसकी कुदरत
बड़ी वसी है आसमानों में और ज़मीन में, और इन दोनों की हिफाजत करने से वो कभी थकता भी नहीं, और वो बुलंदो बाला है, अज़मतों वाला। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आयतुल कुर्सी में अपने दावे उलूहियत के लिए पहली दलील दी अल हय्यु, दूसरी दलील दी अल क़य्यूम। अपनी उलूहियत पे तीसरी दलील दी ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, कि नींद तो बड़ी दूर की बात है, मुझे तो कभी ऊँघ भी नहीं आई। अपने दावे उलूहियत पर मैं ही माबूद हकीकी हूँ, हर किस्म की इबादत मेरे लायक है, सजदा भी, नज़्र नियाज भी, पुकार भी। इस पर चौथी दलील अल्लाह ने दी लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़। माना करेंगे उसी का है, इस माने ने फ़ायदा दिया कि उसके सिवा ज़मीनों आसमानों की चीज़ों का मालिक अंदाज़ अपनाया उसी का है। मा फिस समावाति, जो कुछ आसमानों में है वो सब कुछ उसी का है।
वमा फिल अर्ज़े, और जो कुछ ज़मीन में है वो भी सब का सब। आसमानों में सिदरतुल मुंतहा है, जन्नतुल मावा है, अंबिया की अरवाह हैं, अनगिनत फरिश्ते हैं, सूरज है, चांद है, सितारे हैं, खुद आसमान है। ज़मीन में इंसान हैं, जिन्नात हैं, चरिंद परिंद हैं, दरिंदे हैं, दरिया हैं, पहाड़ हैं, जंगल हैं। जो कुछ आसमानों में है वो सब कुछ उसी का है, और जो कुछ ज़मीन में है वो भी सब का सब। मुफस्सिरीन में एक हनफी मुफस्सिर हुए हैं, अल्लामा आलूसी रहमतुल्लाह। उन्होंने कुरान की तफसीर लिखी है रूहुल मानी। उन्होंने किसी जगह पे लिखा, ये आयत बहुत जगह पे आई ना, ये सिर्फ आयतुल कुर्सी में नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारी जगहों पे ये आयत है। उन्होंने लिखा कि उसी का है, इसका क्या मफहूम है? तो वो कहते हैं उसी का है खलकन। साथ साथ तर्जुमा करता चला जाऊं, पैदाइश के लिहाज से सब कुछ उसी का है, यानी हर चीज को पैदा करने वाला कौन है? उसी का है खलकन व मिल्कन। मिल्क के लिहाज से सब कुछ यानी हर चीज का मालिक जो है, व तदबीरन, उसी का है तदबीर के लिहाज से। एक बीज बोया, कोंपल निकली, तना बना, दरख्त बने, पत्ते लगे, फल लगे, फूल लगे, ये सारी तदबीरें कौन कर रहा है? ये मतलब है तदबीरन, हर चीज उसी की है। मुदब्बिर वही है, मुदब्बिर। कोई पैदा हो रहा है, कोई मर रहा है, कोई सेहत पा रहा है, कोई बीमार, कोई जेल की फाटक से निकल रहा है और कोई जेल के दरवाजे में दाखिल, कोई फांसी चढ़ रहा है, कोई रिहाइयां पा रहा है, कोई मालदार है, कोई गरीब है, कोई दौलतमंद है, कोई हाजतमंद है, कोई खूबसूरत है, कोई बदसूरत है, कोई कबूल सूरत है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, किसी की शादी हुई, किसी की नहीं हुई, किसी के यहां लड़के ही लड़के हैं, वो लड़कियों को तरस रहा है, किसी के यहां लड़कियां ही लड़कियां हैं, वो लड़कों को तरस रहा है, किसी को जोड़े मिला कर दिए,
किसी को बांझ कर दिया। ये तमीद आप सुन लें, इस पर मैं कुरान पाक पेश कर दूं। वही तदबीरें करता है। किसी को अरबपति बनाया, वो बेहतर जानता है किसको अरबपति बनाना है। किसी को उसने भूखा रखा, वो बेहतर जानता है इसको भूखा रखना है। किसी को औलाद दी, वो बेहतर जानता था कि औलाद देनी है। किसी को नहीं दी तो वो बेहतर जानता था कि इसको नहीं देनी। हो सकता है वही औलाद इसके लिए अजाब बन जाए, इसका दर्द सर हो जाए, इसकी बदनामी का बायस हो जाए, इसे बदनाम करके रख दे वो औलाद। ये जो कायनात की तदबीरें करनी हैं, तदबीर के लिहाज से भी दुनिया की हर चीज हो उसी की, वही तदबीरें कर। वह इख्तियारन, इख्तियार के लिहाज से भी सब कुछ उसी का है। वह तसर्रुफन, तसर्रुफ समझते, अल्लाह फरमाते हैं हर दाबा जो जमीन पे रेंगने वाला है ना, उसकी चोटी के बाल जो है ना वो मेरे हाथ में। तसर्रुफ जमीन में, आसमान में, जमीन और आसमान की हर चीज में उसी के लिए है। वह एहयाअन, जिंदगी अता करना भी उसी के कब्जे में है। वह इमाततन, और मौत की नींद सुलाना भी उसी का है। जो कुछ आसमानों में है और उसी का है जो कुछ बिला शिरकत गैर, हर चीज का मालिक वही है। जब जमीनों आसमान की हर चीज खलकन, तसर्रुफन, तदबीरन, इख्तियारन, मिल्कन, एयान, इमाततन मेरे हाथ में है ना, तो फिर मेरे दावे को तस्लीम कर। अल्लाह ला इलाहा, फिर मेरे सिवा इबादत के लायक, मेरे सिवा फिर सजदे के लायक कोई नहीं। कोई नहीं है जिसके नाम पर अपने जानवर, अपना माल, दूध, तेल, देगें किसी के नाम पर तकसीम की जाएं, किसी का हक नहीं है। ये इलाका मैंने है ना, यही इलाका मैंने। इलाका मैंने माबूद, माबूद कौन होता है जिसकी क्या की जाए, शाबाश। इबादत की कितनी किस्में, तीन, कौली, माली, यही इलाका मफहूम है ना। जिसकी हवा भी नहीं लगी उलमा को, मिंबर और मेराब के वारिस तबके को हवा भी नहीं लगी इस महीने की। उन बिचारों को खुद इलाका मैना नहीं आता, लोगों को मोया दा सिर समझाना ने कि इला कौन होता है। इला वो होता है जिसकी इबादत की जाए। बोलो माबूद, माबूद कौन होता है? बोलो बोलो जरा, किसकी इबादत की कितनी किस्में? कौली यानी पुकारना, मसाइब में, मुश्किलात में, दुखों में, तकलीफों में, हाजात में मदद के लिए गायबाना पुकारना, ये कौन सी इबादत है? कौली। सजदा करना कौन सी बात है? बदनी। नजरो नियाज, मन्नत, मेरा मरीज ठीक हो गया ना तो मस्जिद के लिए इतने हजार दूंगा, मन्नत है, मन्नत मान। आप कहते हैं सुख लिया,
मुझे मुकदमे से रिहाई मिल गई ना तो फलां यतीम खाने के लिए इतनी देगी अल्लाह के नाम की पकाऊंगा। ये कौन सी इबादत है? जोर से बोलो। मेरा मरीज ठीक हो गया ना, दाता दरबार पे देग उतारूंगा। ये कौन सी इबादत है? किसकी? इसने जो कहा मैं दाता दरबार पे देग उतारूंगा, तो ये उनकी क्या हो गई? इबादत। कलमे में क्या कहा था? यही तो इलाह का मफहूम है जो लोगों को समझ नहीं आ रहा। हमने कुरान के रंग में समझा भी, समझाया भी। शरा सदर है, शरा सदर। इस वक्त 1:10 हुए। जिस तरह मुझे यकीन है कि दिन के 1:10 हो गए, इससे कहीं ज्यादा मुझको यकीन है कि इलाह का यही माना है। मैं कर रहा हूं। सजदे के लायक इलाह कौन होता है? जिसके क्या किए जाएं, और जिसके सजदे किए जाएं वो क्या होता है? जिसके नाम की नजर नियाज दी जाए। पिछले दिनों हजरत अली अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स लगा। लाहौर में बच्चों के लिए भी दूध नहीं मिलता था, मरीजों के लिए भी दूध नहीं मिलता था। गुजरांवाला, शेखुपुरा, सियालकोट, सब दूध बतौर नजरो नियाज वहां चढ़ाया जाए। मैं गुजरांवाला पढ़ता था, जिस मस्जिद में मैं रहता था उस मस्जिद के साथ ग्राउंड था। वहाँ भैंसें बंधी रहती थी, एक बंदा था दूध बेचता था, हम भी उससे दूध लेते थे। तो मैं ऊपर से सुबह की नमाज के बाद देखता था भाई चंगा पानी पांदा सी रज के, वो मैं पर्दे से देखता था। एक दिन मैं दूध लेने गया तो कहता जी दूध नहीं है। मैंने कहा कहाँ गया? कि दाता पे चला गया। अब लोगों की जहालत देखो। मैंने कहा क्यों? कहता है दाता का जिक्र कुरान में नहीं। उस बेचारे को मुझे कहता है दाता का जिक्र कुरान में नहीं है। मौला तेरे भी बड़े हौसले, बड़े हौसले हैं मेरे अल्लाह। जब ये गैरुल्लाह के नाम पे तकसीम करता है ना, अल्लाह इसकी भैंसों में और इजाफा करता है। होर ले, जब भैंसें और आ गई कहता है हाँ करम कर दिया, हजरत के नाम पे दूध तकसीम किया था ना, करम कर दिया। अल्लाह ने फरमाया होर ले, असा बड़ी तरकड़ी जी FIR कटना चाहते हैं, जिस दी क़यामत वाले दिहाड़े कोई जमानत, कोई शफात के लिए लब न खोले, तेरी सिफारिश भी कोई ना करे, कोई नबी ना बोले, इमामुल अंबिया भी ना बोले। मेरे नबी ने फरमाया था तुम्हारा मुशफिक पैगंबर उस वक्त तक जन्नत में कदम नहीं रखेगा जब तक मेरा एक उम्मती भी जहन्नम में होगा। लेकिन ओ मेरी उम्मत के लोगों, एक गुनाह करके मेरे पास ना आना, ना आना। अगर उस गुनाह के तुम मुर्तकिब हुए, अल्लाह मुझे शफात की इजाजत नहीं देंगे। सहाबा ने पूछा वो कौन सा मनहूस गुनाह है जिसका मुर्तकिब क़यामत के दिन आए आपकी सिफारिश से महरूम रहे? मेरे नबी ने कहा अला, अला हरफे तंबी, माना करेंगे सुनो, खबरदार, अला अश्शिर्क बिल्लाह, अश्शिर्क अल्लाह के साथ शरीक बना के आए, अल्लाह मुझे शफात की इजाजत नहीं।
बार बार वही बात बयान करता हूं। तो महसूस होता है कि लोग कहेंगे कि फिर वही फिर वही। फिर उधर मैं कुरान में देखता हूं तो कुरान भी बार बार एक ही बात को दोहराए चले। आपने नहीं देखा अल अर्ज अस्समा अल जिबाल अल लैल अल नहार अल शम्स अल कमर अल कवाकिब अल जिबाल अल गमाम, उसी को बार बार जिक्र करता है, जगह जगह जिक्र करता है। जमीन मैंने बनाई, आसमान मैंने बनाए, पहाड़ों की मेखें हमने ठोकी, समंदर हमने चलाए, दिन रात को हमने बदला, सूरज का निजाम, चांद सितारों का निजाम हमारे पास है। ये इस बात की दलील है कि माबूद भी मैं ही हूं। उसी बात को बार बार दोहराता। खुदा गवाह, जितना रब तौहीद का कुरान में जिक्र करता है, अगर कोई आदमी इतनी बार किसी बात को दोहराता, आप में से या मैं दोहराता, बार बार वही करता, बार बार वही एक बात कहता 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 कहता, तो लोग मुझे पागल कहते। एक बात बार 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 बार। लेकिन अल्लाह को बंदों से मां से ज्यादा प्यार है। तो माँ जब खतरा महसूस करती है जिस चीज का, वो बेटे को बार बार समझाती है, बार बार समझाती है, बार बार समझाती है। अल्लाह भी मेहरबान है, अल्लाह भी बंदों को बार बार समझा रहा है, मेरी तौहीद को मान लो, मेरी ज़ात व सिफ़ात में किसी को शरीक हो ना बनाओ। उसको अकली दलाइल से, नकली दलाइल से, मिसालें दे के अल्लाह ने बार बार समझाया, तंबीह की, अजाब, उसकी आयतें, अजाब वाली आयतें, रहमत वाली आयतें, मान जाओ। सूरत अल मोमिन में कहा, मेरे इस दावे तौहीद को मान लो, तस्लीम कर लो मेरे दावे तौहीद को। जिन फरिश्तों ने मेरे अर्श को उठाया हुआ है, वो बड़े मुकर्रब फरिश्ते हैं ना, बड़े करीबी फरिश्ते हैं। जिन फरिश्तों ने मेरे अर्श को उठाया हुआ है, मैं उनके जिम्मे लगाऊंगा कि जिन्होंने दावा तौहीद को माना है वो उनकी मगफिरत और रहमत की दुआएं करते रहे। फरिश्ते दुआएं करते हैं, अर्श के उठाने वाले फरिश्ते दुआएं करते हैं। किन लोगों के लिए? मुवाहिदीन के लिए। इस पर मैं कुरान की दलीलें पेश करूं कि नजर नियाज, जानवर, गल्ला, माल, ये तकसीम किसके नाम पे होना, इस पर दलीलें कायम करूं, दलीलें दूं इस पर। चलो लहू माफिस समावात व माफिल अर्ज के तहत ही बात कर लेते। उसी का है जो कुछ आसमानों में है और उसी का है जो कुछ जमीन में है। बोलो, ये जमीन किसकी है? किसी फिरके को इख्तिलाफ है? मुशरिकीन मक्का भी कहते थे, इस जमीन का मालिक कौन है, इसका बनाने वाला कौन है? जमीन किसकी है? अल्लाह की। इस जमीन में जो बीज बोता है, बीज, तुखम किसी चीज का, उस तुखम का पैदा करने वाला कौन है? जोर से बोलो यार। हर जुमे में बंदा कहता हुआ भी अच्छा नहीं लगता, तौहीद बयान हो तो चेहरों पे बशाशत आनी चाहिए। ये तो मुशरिकीन का रवैया कुरान ने जिक्र किया है कि मेरी वादानियत बयान होती है तो उनके चेहरे, तो आडे मन बुझे हुए चेहरे नजर नहीं आने चाहिए, बुझे हुए। अल्लाह की तौहीद का नाम लिया करो, नाम अपना लिखवाओ, लिखवाओ रब के दरबार में अपना नाम। जमीन किसकी है? उसमें जो बीज डालते हो वो बीज का पैदा करने वाला कौन है? जिन हाथों से बीज बखेरता है, इन हाथों में कुव्वत देने वाला कौन है? बादलों को हाँक के लाने वाला कौन है? बारिश का बरसाने वाला कौन है?
एक दाने को 700 दानों में बदलने वाला कौन है? फिर दरांती से उसको काटता है, उस दराती का मादा किसने पैदा किया है? जिन बोरियों में बंद करता है उन बोरियों का मादा किसने बनाया है? रब ने बनाया है, रब ने बनाया है। इस पर मैं कुरान की दलीलें पेश करूं, अकल के मेयार पे बता कि ये दाने जब तेरे घर में आ जाएं, इन्हें बतौर नजरो नियाज तकसीम किसके नाम पर होना चाहिए? जिसका खाइए, जिसका खाइए, देने वाला वो है, तकसीम किसके नाम पे हो रहा है? हजरत से दात ख्वाजा न देंगे तो फिर कौन देगा? भरेगा जो दामन यहीं से भरे, ये कवालियां गाई जाती। ख्वाजा न देंगे तो फिर कौन देगा, भरेगा जो दामन यहीं से भरेगा। इन्ना लिल्लाहि, इतनी नाशुक्री कुरान ने एक से ज्यादा जगहों पे कहा, गालबन सूरत नाल में कहा, ताज्जुब के रंग में कहा, मेरी दी हुई नेमतों को गैरुल्लाह की तरफ मंसूब करते हो। नेमतें मैंने दी हैं, निस्बत हमें जो कुछ दे रखा है हमारे हजरत साहब की नजरे कर। मुझे जो कुछ दे रखा है, उनकी बात कर, मुझे जो कुछ दे रखा है मेरे हजरत साहब की नजरे करम है, और हजरत साहब को मैंने दे रखा है। हजरत साहब को कौन देता है? अकल मारी गई है तुम्हारी? हजरत साहब को गंदम मुरीदों ने दी, हजरत साहब को आटा मुंजी गरीबों ने दिया, मुरीदों ने दिया। हजरत साहब को कपड़े मुरीदों ने दिए, हजरत साहब को नीचे यूं हाथ करके नजराने रकम पैसा मुरीदों ने दिया, हजरत साहब को गाड़ी खरीद कर मुरीदों ने दी। ते फैसला करो ना, हाजत रवा ते मुश्किल कुशा कौन है? तो मुरीद मुश्किल कुशा है। हजरत साहब की मुश्किल कुशाई कौन कर रहा है? मुरीद, पैसे मुरीद दे रहे हैं। जानवर किसके? बोलो जोर से बोलो। जानवर को जो चारा डाला, गुतावा करना, गुतावा, वो जो जट और जिम्मेदार गुतावा कर रहा है, हाथों में कुव्वत किसने दी? जोर से बोलो, जोर से बोलो। वो जानवर को जो चारा डाला जा रहा है, वो चारा किसने बनाया? अल्लाह ने। चारा जानवर के मैदे में पहुंचा, रब ने मैदे में एक मशीनरी लगाई, उसने चारे पे काम करना शुरू किया, कुछ का गोबर बनाया, वो नीचे बैठ गया, असल गिजा ऊपर आ गई। असल गिजा को मैदे से धक्का मारा जिगर की तरफ, असल गिजा जिगर में आ गई, जिगर में फिर एक मशीनरी लगाई, उसने असल गिजा पे काम करना शुरू किया, कुछ का खून बनाया, वो सप्लाई कर दिया दिल को, कुछ का दूध बनाया, वो सप्लाई कर दिया थनों को। कुरान बोला, मिन बैने फरसिन वदमिन, एक तरफ गोबर पलीत था। मैं जब इसका एंड करूं ना, तो जितने मुवाहिद लोग बैठे हो गूंज आ जानी चाहिए, सुरूर आ जाएगा उनको। अल्लाह की तौहीद बयान हो, मुझे बयान करते हुए सुरूर आता है, जबकि मैं कई मर्तबा बयान कर चुका हूं। अल्लाह ने कहा एक तरफ गोबर पलीत था,
एक तरफ खून पलीत था, हमने दो पलीतियों में से जब वो ग़िज़ा मैदे में थी हमने गोबर से अलग कर ली, जब वो जिगर में थी हमने खून से अलग कर ली। मिन बैन फरसिन वदमिन, एक तरफ गोबर पलीत था उसका रंग गदला फिर वो बदबूदार, दूसरी तरफ खून पलीत था उसका रंग सुर्ख फिर वो नजस। मिन बैन फरसिन वदमिन, एक तरफ गोबर पलीत था एक तरफ खून पलीत था, दो पलीतियों के दरमियान से हमने तेरे बर्तन में डाला लबनन खालिसा, लबनन खालिसा। लबनन खालिसा, कहो तो सही यार, लबनन खालिसा, हमने तेरे बर्तन में डाला लबनन खालिसा, जिन्हें मैं तेन दुध खालिस दिता ना, मेरी इबादत भी खालिस की ताकर। फदुल्लाह फदुल्लाह, पस पुकारो अल्लाह को मुखलिसीना। अब पढ़ो लबनन खालिसा, और जब अपनी पुकार का जिक्र किया फरमाया मुझे पुकारो मुखलिसीना। तेरी तबीयत नाजुक है ना, तेरा मिजाज नाजुक है, मैंने तेरी तबीयत और मिजाज का लिहाज रखा, उसमें गोबर का कतरा नहीं आने दिया। तू सारा दूध जाया कर देता, मैंने खून का कतरा नहीं आने दिया। तू सारा दूध जाया कर देता, मैंने तेरी तबीयत नाजुक का ख्याल किया। जिस तरह मैंने दूध में गोबर की पलीदी शामिल नहीं होने दी, तू भी मेरी इबादत में शिरक की पलीदी को शामिल न किया कर। मैंने तुझे दूध खालिस दिया है, तू मेरी इबादत खालिस किया कर। अब बोलो, ये खालिस दूध जब तेरे बर्तन में आया, इस पर मैं कुरान की दलीलें दूं? अकल तुम्हारी घास चरने चली गई है। ये दूध तकसीम बतौर नजरो नियाज होना चाहिए तो किसके नाम? इस पर दलीलें देने की जरूरत, इस पर दलाइल कायम करने की जरूरत। चौथी दलील जो अपनी उलूहियत पर दी, वो क्या दी? लहू मा फिस समावाते, उसी का है। जो कुछ आसमानों में है वो भी उसी का है, और जो कुछ जमीन में है उसी का। एक एक चीज का मालिक मैं हूं। तुम नाजरा कुरान जो पढ़ते हो यार, उसमें ये आयतें बार बार नहीं पढ़ते हो? लिल्लाहि मुल्कु समावाति वल, नहीं पढ़ते। ये लिल्ला को मुकद्दम करके अल्लाह क्या क्या कहना चाहते हैं? अल्लाह के लिए या अल्लाह ही के लिए? आसमानों जमीन की सारी मिल्क और बादशाही लिल्लाह। लहू मा फिस समावाते व मा फिल अर्ज, लिल्लाहि मा फिस समावाते व मा फिल अर्ज, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क। बरकत वाली जात उस अल्लाह की है जिसके हाथ में बादशाही है, सल्तनत का मालिक है। तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फुरकान अला अब्दिही लियकून लिल आलमीन नज़ीरा।
बरकत वाली जात उस अल्लाह की है जिसने अपने कामिल बंदे पर कुरान जैसी किताब उतारी है। नज़्ज़ल अल फुरकान अला अब्दिही, अला अब्दी का जो मैंने माना किया, अपने कामिल बंदे, बंदे तो हम भी हैं लेकिन मेरा नबी वो है कामिल बंदा, अपने कामिल बंदे पर किताब उतारी लियकून लिल आलमीन नज़ीरा, ताकि वो बंदा सारे जहानों के लिए हो जाए आगाह करने वाला, खबरदार करने वाला। मुंजिर बनाया, मुंजिर, आगाह करो लोगों को, रब के फर्मा बरदार बनो तो जन्नत मिलेगी, रब के नाफरमान हो जाओगे तो जहन्नम में चलेगी। कुरान ने जगह जगह उसको जिक्र किया। एक जगह हम देखते हैं, ये सूरत शूरा है, अशूरा 25वें पारे में, इसकी आयत नंबर 49 है, 49 और 50 दोनों आयतें। 25वां पारा है और सूरत का नाम क्या? अशूरा। कहां से शुरू की बात? लिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्ज़, करो माना तो सब हिस्सा पाओ, अल्लाह ही के लिए बादशाही आसमानों की और जमीन की। लिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्ज़ यख्लुकु मा यशाओ, पैदा करता है जो चाहता है, जिस तरह चाहे, खूबसूरत बनाए, बदसूरत बनाए, गोरा बनाए, काला बनाए, कामिलुल आज़ा बनाए, नाकिसुल आज़ा बनाए, मर्जियां दा मालिक जो होया। यख्लुकु मा यशा यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर, जिसको चाहता है लड़कियां ही लड़कियां देता है। मियां ये कुरान है, कुरान। तुम भागते फिरते हो दरबारों पर औलाद लेने के लिए, तुम बेरी के दरख्त के नीचे हो झोलियां फैला के खड़े, यहां से मिलेगा, हजरत से मिलेगा। अल्लाह ने कहा यहबु लिमन यशाउ इनासा, अता करता है जिसको चाहता है, इनासन लड़कियां ही लड़कियां, व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर, और अता करता है जिसको चाहता है लड़के ही लड़के। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की लड़कियां ही लड़कियां, लड़का कोई नहीं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लड़के ही लड़के, लड़की कोई नहीं। औ युज़व्विजुहुम ज़ुकराना व इनासा, जिसको चाहता है लड़के और लड़कियां मिला के देता है, जिस तरह आमना का लाल सल्लल्लाहु। आपके यहां लड़के भी हुए और 4 बेटियां भी, फिर एक मर्तबा पका लो, इसमें तो पकाओ। नबी पाक की कितनी बेटियां थी? चारों की चारों हजरत खदीजा के बतन से। ये नहीं कि वो उनकी पिछले खामन से थी। हजरत खदीजा का जो पहले निकाह हुआ था, ये बेटियां उस खामत की थीं। तुम्हें शर्म नहीं आती मेरे नबी की बेटियों का बाप और बनाते हुए? हया करो। रब के पास नहीं जाना, नबी पाक के पास नहीं जाना, नबी पाक की बेटियों का बाप किसी और को बनाते हो। हजरत खदीजा के बतन से मेरे आका की 4 बेटियां हुई। उसूल काफी ने लिखा, हयातुल कुलूब ने लिखा, तोहफतुल अवाम में लिखा,
खुद कुरान ने कहा, या अय्युहन नबियो कुल अज़वाजे का व बनाते का। बनात का क्या मैंने, बनात वाहिद है कि जमा? जमा का इतलाक कम अज कम कितनों पे होता है? 3 पे होता है। एक बेटी होती तो बिंत का लफ्ज होता, यहां बनात है तो कुरान ने भी इशारा दिया कि नबी पाक की बेटियां ज्यादा थी, 3 या 3 से ज्यादा थी। फिर फरीकैन की किताबों ने भी इसको लिखा, किसी ने इनकार नहीं किया। आज किस तरह कह देते हो मेरे नबी की बेटियां? क्यों भाई, तुम्हारी बेटियों का बाप कोई बंदा किसी और को बताए? बेटियां तेरी हो, वो कहे तेरी नहीं, इनका बाप कोई और है। कल क़यामत के दिन नबी पाक को क्या मुंह दिखाओ? कैसे सामना करोगे नबी पाक? जिसको चाहता है लड़कियां ही लड़कियां देता है, जिसको चाहता है लड़के ही लड़के देता है। नौजवानों जिन्हों की नवी नवी शादी हुई जे या हाले नहीं हुई, होगी जाहिर बात है। कुरान ने लड़कों का जिक्र बाद में किया है, लड़कियों का जिक्र पहले किया है। यहां बोले मैया शाह इनासा, जिसको चाहता है लड़कियां ही लड़कियां देता है। लड़कियों का जिक्र पहले, लड़कों का जिक्र बाद में। मुफस्सिरीन ने इस आयत पे लिखा, रब ने अपनी मंशा बताई। रब ने फरमाया मेरी मंशा ये है कि मेरे बंदे के घर में जो पहली औलाद हो वो लड़की होनी चाहिए। नबी पाक की पहली औलाद क्या थी? गौर से बोलो, क्या नाम था उसका? ज़ैनब। ज़ैनब मेरे प्यारे पैगंबर की सबसे बड़ी बेटी जो है, उनका नाम क्या है? ज़ैनब। पहली औलाद मेरे नबी की लड़की ज़ैनब। कितने लोगों को पता है? मैं हाथ खड़ा करवाऊंगा तो जे मेरे मुरीदां दा ये हाल होया, मेरे मुरीदां दा गलत लफज निकल गया, मेरे मुक्तदियां दा, मेरे मुक्तदियां दा अगर ये हाल है भाई 20-25 हाथ खड़े हो, दुनिया का तो फिर बेड़ा ही गरा के। आप में से कितने लोगों को पता है कि ये जो मेरे नबी की बेटी है, बड़ी बेटी ज़ैनब, ये हजरत अली इब्ने अबी तालिब की सास है। हजरत अली की क्या है? सास है। खड़े करो हाथ जिन्होंने पता सी। वेख लो जनाब, ये मेरे मुक्तदियां का हाल है, जो बड़ी बड़ी अजीब अजीब बातें यहाँ सुनते रहते हैं, दुनिया का तो फिर हाल ही खत्म। आपको ताज्जुब हुआ कि नहीं हुआ? ये मेरे नबी की जो बड़ी बेटी है ज़ैनब, ये हजरत अली की क्या लगती हैं? जोर से बोलो, जोर से बोलो। और यार कोई अंसाब की किताबें उठाओ, कौन इनकार करेगा? कौन इनकार करेगा? हजरत अली की बीवियों से ज़ैनब की बेटी का नाम है उमामा। क्या नाम? उमामा। ये हजरत ज़ैनब की बेटी। मैं मिंबर पे हूं, ये बातें कोई खतीब नहीं करता। बुखारी में लिखा हुआ है, बुखारी में। कहां? हदीस की मोतबर किताब नहीं, बुखारी में लिखा हुआ है कि नबी पाक जब घर में नमाज पढ़ रहे होते, नफली नमाज, तो यही उमामा आपकी पीठ पर बैठ जाया करती थी और मेरे आका उस वक़्त तक सर नहीं उठाते थे जब तक ये उतर नहीं जाती थी। अगली बात सुनो, अगली, फिर तुम्हें पता चले ये मेरे नबी की नवासी है, हजरत ज़ैनब की बेटी है, मेरे नबी की नवासी है। नबी पाक पहली रकात में 2 सजदों के बाद जब सीधे खड़े होते दूसरी रकत के लिए,
तो जैनब को पकड़कर फिर अपने कांधे पे बिठा लिया करो। कहाँ उमामा को, उमामा कहाँ लिखा हुआ है? और पका लो। तुम्हारा खतीब कच्ची बातें कहने का आदी नहीं है। पका लो, लोग नहीं बयान करेंगे। उमामा उमामा ये मेरे नबी की नवासी है। माले गनीमत आया, उसमें एक हार बहुत खूबसूरत था। सहाबा ने पूछा ये किसे मिलेगा? मेरे आका ने फरमाया ये हार मैं उसको दूंगा जिसके साथ मुझे सबसे ज्यादा मोहब्बत होगी। सहाबा में खुसर फुसर शुरू हुई। ए हार ते आयशा दे घर गया। सहाबा के ज़हन में क्या था कि आका को सबसे ज्यादा मोहब्बत औरतों में सैयदा आयशा से है। सहाबा कहने लगे ये हार तो आयशा के घर गया। जब हार की तकसीम का वक्त आया तो मेरे आका ने फरमाया मेरी नवासी उमामा को बुलाओ। वो हार उमामा के गले में डाला था और पहले कह चुके थे ये हार मैं उसको दूंगा जिसके साथ मुझे सबसे ज्यादा। ये भी मेरे नबी की नवासी है जनाब। तारीख ने कैसा जुल्म किया और मिंबरों में रात के वारिस तबके ने क्या जुल्म ढाए हम पर। अहले बैत को महदूद किया 4 बंदों में। चादर के नीचे 4 बंदे। अच्छा एक और बात बताओ, थोड़ा जा थोड़ा इम्तिहान भी हो जाए। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की सैयदा फातिमा के बतन से कितनी औलादें थी? नहीं, जिन्होंने पता सी हाथ खड़े को। 4 ना, जिनको पता था भी उनके 4 औलादें थी बस। इन्ना लिल्लाहि। हजरत फातिमा के बतन से हजरत अली की कितनी औलादें? 4। 2 बेटे, कुछ लोगों ने 3 बेटे भी कहे, मोहसिन भी। 2 बेटियां, उनकी बेटी का नाम भी जैनब। हजरत फातिमा की बेटी का नाम जैनब, दूसरी बेटी का नाम उम्मे कलसूम। 2 बेटियां 2 बेटे। मेरे नबी ने अहले बैत बनाने के लिए हजरत फातिमा को भी चादर के नीचे ले लिया, हजरत अली को भी चादर के नीचे ले लिया, दोनों बेटों को भी ले लिया। इन्ना दोवां धियां दा की कसूर सी? ये फातिमा की बेटियां नहीं है, ये हजरत अली की बेटियां नहीं है। ये तो अजीब मामला हुआ लड़कों के साथ और सुलूक और लड़कियों के साथ और लड़कों को अहमियत देना और लड़कियों को अहमियत ना देना। हमें समझाया जाए। हसनैन करीमैन रजी अल्लाह ताला अन्हुमा हैदर कर्रार के फर्जंद हैं, तो जैनब और उम्मे कलसूम भी हैदर कर्रार की बेटियां हैं। उन्हें छुपाते हो। उन्हें इसलिए छुपाते हो कि उम्मे कलसूम का निकाह हजरत अली ने हजरत फारूक आजम से किया था। तुम छुपाना चाहते हो कि उम्मे कलसूम को समझे भी कोई ना, जाने भी कोई ना। हजरत सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा जब बीमार हुई और उन्हें अपने जिंदा रहने की उम्मीद न रही, तो उन्होंने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को वसीयत की थी। सुना वसीयत सैयदा फातिमा की। फरमाया हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को मेरे बाद शादी करनी है ना, मेरी भांजी उमामा नाल करनी है। तो हजरत फातिमा के इंतकाल के बाद
हजरत अली ने जो निकाह किया, शादी की, वो किससे की थी? जोर से बोलो, शर्मा क्यों रहे हो यार? कोई मैं किससे कहानियां बयान कर रहा हूं? आए कोई बंदा इस हकीकत को झुठलाए। उमामा की शादी हुई हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से। ये हसनैन करीमैन की सुतेली माँ है, हैदर करार की ज़ौजा मोहतरमा है, और इस निस्बत से मेरे नबी की जो बेटी हैं जैनब, वो हजरत अली की क्या लगी? सास। जुमे का वक्त महदूद होता है, इस मजमून को यहीं रहने देते हैं, आइंदा जुमा यहीं से शुरू कर लें। 2-3 ऐलान हैं, वो ज़रा सुन लें। हमारे बड़े साथी थे, बड़े मुखलिस, काजी मोहम्मद असलम से,